नमस्कार, मैं मेघा सिंह आपके साथ स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि अभी अभी सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के तनमर्ग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अब शुरू हो चुकी है। आतंकवादियों से लगातार मुठभेड़ वहां पर जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। विस्तार रूप से इस पर जानकारी का इंतजार अब भी है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी कर चुकी है। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा बताए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए तौबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में मौजूद है। इधर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि एनआईए भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इसमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए तौबा के टीआरएफ ने ली है। इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है और पाकिस्तान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभियाल पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और अब देखना यही होगा कि इस बैठक के बाद आतंकियों के खिलाफ मोदी सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है। पहलगाम की बायसरन वैली में टूरिस्टों पर हमले के बाद आज दूसरे रोज़ भी आप देख सकते हैं कि तलाशी अभियान जो है वो जारी है और रात भर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था वो जारी रहा। और इसके लिए जो फ़ौज की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने एक मल्टीपल या फिर जॉइंट ऑपरेशन हम कह सकते हैं उसको लॉन्च किया था और जो अब भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर हमलावर हैं उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए और उनको किसी न किसी तरीके से नायब किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने कहा कि एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसमें जो मल्टीपल फोर्सेस है उनका सहयोग है, उनके ताउन से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो टॉप ब्रॉस है सिक्योरिटी फोर्सेस की आला क़यादत है वो पहलगाम में ही मौजूद है और क्लोजली इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और हम आपको टोपोग्राफी दिखाना चाहेंगे इस इलाके की कि कितने घने जंगलात हैं और इन घने जंगलात में यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है इस ऑपरेशन को चलाने में। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म है या फिर हौसला है तो वो उस हिसाब से जो ये ऑपरेशन है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस के तमाम एंगल्स जो है उनको खंगाला जाए। उनकी जांच जो है उसमें जुट गई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या फिर जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है और कोशिश की जा रही है कि हर जाविये से, हर एंगल से इस मामले की तहकीकात हो। और फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये खानाबल पहलगाम रोड का मंज़र है और यहाँ पर खुसूसी नाके भी कायम किए गए हैं और इन नाकों पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और हर आने जाने वाले से भी पूछताछ हो रही है। और अब से कुछ देर बाद ही जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है जो रात भर श्रीनगर में उन्होंने क़याम किया और ये बताया जा रहा है कि आज वो पहलगाम आएंगे और उनके हमरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या फिर एलजी मनोज सिन्हा की अगर हम बात करेंगे तो वो भी होंगे। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू की बात करेंगे तो रात भर उन्होंने भी पहलगाम में ही क़याम किया और एमएलए पहलगाम अल्ताफ़ कुल्लू वो भी यहीं पर स्टेशनड है और क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर टूरिस्ट्स मौजूद है उनका जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हुए हैं तो उनका तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और हमने देखा कि कल जो कैंडल मार्च प्रोटेस्ट्स हैं वो निकाले गए, न सिर्फ पहलगाम बल्कि श्रीनगर या साउथ कश्मीर के जो इलाके हैं या चिनाब वैली है या जम्मू के इलाके हैं तो हर सू इस हमले की मज़म्मत हो रही है और इस हमले के ख़िलाफ़ जो है लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही है और इस कत्ले आम के ख़िलाफ़ जो है लोग सरापा एहतजाज हैं और चाहते हैं कि इस हमले में मुलव्वस जो अफराद हैं उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए और उनको अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने कहा कि जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस के तमाम पहलुओं को जांचा जाए, तमाम पहलुओं को खंगाला जाए। और जिस तरह से होम मिनिस्टर अब यहाँ पर क़याम किए हुए हैं
तो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।